अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 8B है। क्वेश्चन वन का जो पार्ट डी है, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट डी जो है इसमें उसने हमें आर्क लेंथ जो है वो 220 सेंटीमीटर दे दी है। एंगल एट सेंटर 150 है और आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। हमने इसका पैरामीटर हमने फाइंड करना है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये देखें, एंगल एट सेंटर थीटा, यानी कि ये पहला फार्मूला लिखा हुआ है आर्क लेंथ का। एंगल एट सेंटर का मतलब है जो एंगल बन रहा होता है, जैसा कि यहाँ पर जो एंगल होता है ना, ये हमारे पास आर्क होती है और ये दो रेडियस होते हैं, इनके दरमियान में जो एंगल है उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये देख सकते हैं कि आर्क लेंथ, देखें जी, फार्मूला आर्क लेंथ दिया हुआ है, ये थीटा 2 पाई आर डिवाइड बाई 3 से। आर्क लेंथ कितना है जी? 220 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 150 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, इसकी वैल्यू मैं 3.14 पुट करता आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ 22/7 पुट कर लेता हूँ और साथ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3.14 और 22/7 एक ही बात है। आप वो भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ये भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ज़ीरो को मैं ज़ीरो से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और उसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा जी? 220 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा जी 15, ये आ गया जी 44, नीचे आ गया जी 36, इधर आ गया जी 7। अब मज़ीद ये कैंसिल हो सकते हैं आपस में। कैसे? 3 के टेबल से 3 5 ज़र 15 हो गए और 3 12 ज़र कितना हो गया? 36। अब मेरे पास मज़ीद कैंसिल हो सकते हैं ये। 220 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइड बाय 12, 7 ज़र 84, 84 आर। अब क्या हुआ? ये 5 आ गया, ये 44 आ गया, 44 आ गया। अब मैं ऐसे कर दूँ कि 5 इंटू 44। अच्छा, अब देखना, क्वेश्चन बिल्कुल अपने अख्ताम को पहुँच गया, यानी पहली फाइंडिंग। 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 44 से, तो ये आता है जी 220 डिवाइड बाय 84 और 7 आर। अब देखना, 220 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 84 डिवाइड बाय 220 इज इक्वल टू आर। अब ये जो वैल्यू इस तरफ फ्रैक्शन में थी, यही वैल्यू जब इक्वल किस तरफ आएगी तो फ्लिप हो जाएगी, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये 220 इस 220 से कट गया, तो आर की वैल्यू मेरे पास जो है वो कितनी आ जाएगी? 84 सेंटीमीटर। दैट इज द रेडियस। आपका जो रेडियस है वो आपके पास आ गया जी 84, यानी आर आपके पास आ गया, दैट इज द रेडियस। रेडियस आपके पास 84 आ गया। बेशक लिख भी मैं देता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया। रेडियस के बाद हम क्या फार्मूला लगाते हैं? एरिया का। एरिया इज इक्वल टू एंगल एट सेंटर। एंगल एट सेंटर हमारे पास उसने हमें दे दिया 150 डिग्री डिवाइड बाय 360। आगे क्या है? पाई। पाई की जगह मैं वैल्यू यूज कर लेता हूँ 22/7। और आगे क्या है? आर। आर मेरे पास क्या है? रेडियस। रेडियस क्या है? 84 है, तो 84 सेंटीमीटर का देखें क्या है? स्क्वायर। अब देखें, इस वाले जीरो को मैं जीरो से कैंसिल करता हूँ ना, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 15/36 मल्टीप्लाई बाय 22/7। अब 84 का स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ना 84 मल्टीप्लाई बाय 84, और यूनिट जो है इसके ऊपर मैं स्क्वायर बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। 84 का स्क्वायर का मतलब है कि 84 2 टाइम है। क्यों है? इसके देखो, मैं सिंप्लीफाई करूंगा, बड़ी आसानी से मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा? 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, यानी 7 का टेबल 84 पे कितनी दफ़ा जाता है? 12 टाइम जाता है। अब देखें, मेरे पास ये जो 12 है ना, 12 3 ज़र 36, ये देखें 3 इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इन 3 का टेबल 36 पे 12 का टेबल 36 पे 3 टाइम जाता है। अब इस 3 का टेबल 15 पे भी तो जाता है ना, कितनी टाइम जाता है? 3 का टेबल 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू बच गई है? 5 बच गई है, 22 बच गई है और 84 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला 5, ये 22 और ये वाला 84, बाकी तो कैंसिल हो गए। दूसरा इसका तरीका ये है कि यार आपने ऐसा करना है, 15 को 22 से मल्टीप्लाई करो, फिर 84 से मल्टीप्लाई करो, फिर 84 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है ऊपर लिख दो। फिर 36 को और 7 को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे डिनोमिनेटर में लिख लो।
फिर जो ऊपर वैल्यू आपकी आई है और नीचे आई है, इन दोनों को डिवाइड करो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास जो है क्या आंसर आ रहा है जी, ये मेरे पास 5 आ रहा है, 22 आ रहा है और 84 आ रहा है। तो 92 40 तो एरिया मेरे पास आ गया जी 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास इसका एरिया आ गया, यानी दो फाइंडिंग में मेरे पास आ गई। तीसरी जो मेरे पास फाइंडिंग है स्टूडेंट वो है जी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बड़ा आसान सा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ जिसे हम कहते हैं, प्लस आर और आर होते हैं तो आप इसे 2r भी लिख सकते हो, ये वाला आर और ये वाला 2r। अब हमने ना लेंथ ऑफ आर्क उसने दे दिया, आर्क लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ एक ही बात है, 220 है, 220 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 84 सेंटीमीटर। अब देखो आर की जगह क्या लिखा है 84। अब आपने क्या करना है कि 220 सेंटीमीटर प्लस 2 4 ज़ार 8 एंड 2 8 ज़ार 16 सेंटीमीटर। अब देखें हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 220 में ऐड करो 168 388। तो यूँ हमारे पास जो मीटर है वो आ गया जी कितना 388 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी आंसर आ गया। तो यूँ हमारे पास इसका पार्ट डी भी हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो ई है उसमें हमें दे दिया आर्क लेंथ दे दिया, रेडियस दे दिया, ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना है इसमें थीटा दैट इज द एंगल एट सेंटर फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एंगल एट सेंटर हमने फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, ये सारी चीजें हमने फाइंड करनी है। आर्क लेंथ कितना उसने दिया 55, तो 55 मीटर हो गया। थीटा एज इट इज 360, इसी तरह 2 पाई की जगह 22/7 आर उसने हमें 14 दे दिया तो 14 मीटर। अब जहाँ कैंसिल होता है आप कैंसिल करते जाए, 7 का टेबल 2 टाइम जाता है, 2 से कैंसिल हो गया और 2 18 ज़र ये आ गया। अभी भी कैंसिल होते हैं लेकिन हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल करेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए। थीटा 180 22 एंड देन वी हैव 2 मीटर। अब देखें जी 2 11 ज़र और 2 कितना हो गया जी 90 ज़र, ठीक है 2 90 ज़र। अगेन कैंसिल होते हैं, कैसे? ये 2 जो है ना कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास 2 45 आ जाएगा, 245 आ जाएगा। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 2 पाई आर थीटा जो है, अच्छा 55 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 11/45 और थीटा कौन सा ये वाला थीटा। तो अब 55 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू थीटा, ये आ गया। अब हुआ क्या कि ये देखें ये वाला 11 ये 45 इसी तरह आ गया और ये थीटा भी था। अब इस थीटा को इधर लिखने यानी कि इस शेप में भी लिख सकते हैं या थीटा इधर लिख के 11 इधर भी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही थी तो इस साइड पे डिवाइड होगी, तो ये वाली डिवीजन वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई वाली इसके साथ डिवाइड होगी। तो अब सिंपल सी बात है कि हमने इसे क्या कर देना है 55 को मल्टीप्लाई कर देना है 45 से और डिवाइड कर देना है 11 से। तो 225 हमारे पास इसका आ जाएगा। तो एंगल एट सेंटर दैट इज थीटा 225.0 आप लिख सकते हैं इसे सेंटी डिग्री। ओह ये आ गया ना जो है हमारे पास आ गया एंगल एट सेंटर 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसका आंसर लिखना था, लिख दिया। तो पहली जो चीज़ है हमारे पास एंगल एट सेंटर आ गया। अब एरिया की बात आती है, ठीक है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला में लगाने हो। एंगल एट सेंटर हमने भी फाइंड किया दैट इज 225 डिवाइड बाय 360 पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर इसी तरह। अब आपने सिंपल करना क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें दोनों को। अच्छा इसमें एक और हम पुट करते हैं, इधर हम इस दफ़ा ना 3.14 पुट कर लेते हैं। उस देखो 22/7 एंड 3.14
दे आर सेम, इतना इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक डेसिमल में एक फ्रैक्शन में। 225 मल्टीप्लाई बाय 3.14, देखिए मैंने क्या किया, 225 को 3.14 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया जी 706.5 डिवाइड बाय 360 और आर स्क्वायर इसी तरह आर, आर की जगह हमने 14 लिखना था, क्या है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 196 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, ये मीटर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा, किससे, मल्टीप्लाई बाय 196 भी कर लेता हूँ। 706.5 मल्टीप्लाई बाय 196 जब किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई, इसी वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ किसके साथ, 360 के साथ। जब इसको मैं 360 के साथ डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 384.65 मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया जी, एरिया आ गया। 384.65 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया भी आ गया है। लास्ट में हमारे पास पेरीमीटर बच गया, तो पेरीमीटर अच्छा ये मैंने किया कैसे, ये देखें 225 को मैंने पहले 3.14 से मल्टीप्लाई किया, 706.5 आ गया, 14 का स्क्वायर लिया 196 आ गया, फिर 706.5 को 196 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 360 पे डिवाइड किया, तब मेरे पास ये चीज़ आ गई। आप चाहें तो इन दोनों को पहले डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करें, तब भी आपका आंसर यही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है जी, आर्क लेंथ प्लस, देखिए आर और आर होते हैं तो आप 2r भी तो लिख सकते हैं। आर्क लेंथ हमें उसने दे दिया स्टार्ट में, दैट इज 55 मीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना है 14 मीटर, तो 55 मीटर मल्टीप्लाई बाय 28 मीटर, कैसे, यानी 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 और 5 13, 3 लगा, 1 कैरी चला गया, 5 और 2 7 और 8, तो यूँ मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा जी, किसका फाइंड करना था, पेरीमीटर 83 मीटर आ गया जी, बिल्कुल ठीक आ गया इसका आंसर। तो यूँ हमारे पास एक और क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो पार्ट ई भी हो गया, इसमें हमारे पास लास्ट पार्ट जो है एफ रह गए, तो वीडियो पास करके उतार लें ताकि वो भी कंप्लीट कर लें। तो पार्ट एफ में स्टूडेंट ये हमने फार्मूला लगा दिया एरिया वाला, तो एरिया उसने हमें दे दिया जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा कितना है 75 है, ये 360 है, पाई की जगह 3.14 पुट कर लें और आर हमने फाइंड करना है। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें मैं कुछ वैल्यू जल्दी लिख लूँगा, 75 को 3.14 से मल्टीप्लाई करूँगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो जो वैल्यू आई है उसको मैं डिवाइड भी साथ ही कर लेता हूँ, डिवाइड बाय 360 कर लेता हूँ, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 360, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.654, आगे का वैल्यू ज़्यादा है लेकिन मैंने इतने डिजिट लिखे हैं, आर स्क्वायर। अब आ जाएगा जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 0.654 इज इक्वल टू आर स्क्वायर को मैंने उधर रहने दिया, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गई, तो 154 को मैं डिवाइड करूँगा 0.654 0.6, तो ये मेरे पास आ गया जी 235.47 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मैंने करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अब मैं क्या करूंगा 235.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट और आर के ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो आर से ये कैंसिल हो गया, तो इसी का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो मेरे पास 15.3 आ जाएगा, तो यूँ मेरे पास रेडियस जो आर है वो आ जाएगा जी 15.3 सेंटीमीटर, तो 15.3 सेंटीमीटर आ गया जी, 15.3 सेंटीमीटर, या आप इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू 15.34 है,
असल में 15.34 था, तो मैंने इसको ना 15.3 लिख दिया, यानी असल में ये वैल्यू कितनी थी 15.34 सेंटीमीटर है, जिसको मैं 15.3, ये पॉइंट है, ठीक है जी, 0.3 सेंटीमीटर टू 3SF, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रेडियस फाइंड हो गया। रेडियस के बाद हमारे पास जो आ गया जी, ये कौन सा पार्ट, एफ है। यस, अब हमारे पास क्या आ गया जी, हमने फाइंड करना है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, एंगल एट सेंटर हमारे पास उसने हमें थीटा, एंगल एट सेंटर का मतलब है थीटा, थीटा उसने हमें दे दिया, दैट इज 75 डिग्री डिवाइड बाय 360 और 2 पाई आर। तो 2 पाई की जगह आपने लगा देना जी 22/7 और आर रेडियस है जो कि हमने अभी फाइंड किया 15.34, इसको हम लिखेंगे 15.34 सेंटीमीटर। अब आपने करना क्या है, अभी देखें वैल्यू को मैं साथ साथ मल्टीप्लाई करूंगा, साथ साथ बताता जाऊंगा, आपने इसको देखना है कि मैं 75 को मल्टीप्लाई करूंगा, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मल्टीप्लाई करूंगा 22 से। पहले 75 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 15.34 कर दिया। तो इस तरह जो मेरे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5062 और नीचे जो मेरे पास आ गया 360 मल्टीप्लाई बाय 7 2520 आ गया 2520 सेंटीमीटर। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, 5622 डिवाइड बाय 2520, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 20.088 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं जी 20, अच्छा इस सेट को भी बेच सकते हैं सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास क्या आ गया, आर्क लेंथ। चलिए मैं थोड़ा सा आर्क पूरा लिख लूँ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू 20.1 सेंटीमीटर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ मैंने इसे लिख दिया 20.01 आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ही पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर का जो फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस आर मल्टीप्लाई बाय आर। जैसे आपको बताया कि ये यूं है ना, ये आर्क लेंथ है, इसको कहते हैं जी आर्क लेंथ, ये वाला जो आर्क है, एक आर ये है, एक आर ये, और ये दरमियान में एंगल एट सेंटर बनता होता है, तो इसलिए एक ये वाला आर, एक ये वाला आर, इसलिए 2 आर लिखते होते हैं। आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास आ गई है, जो हमने ये फाइंड किया है, तो इसकी जगह मैं ये वाली लिखूंगा 20.08 प्लस आर जो है, रेडियस मेरे पास कितना है 15.34 है, तो मैं लिख दूंगा जी 15.34 प्लस 15.34। अब इनको मैंने क्या करना है, ऐड करना है, 20.08 प्लस 15.34 प्लस 15.34, तो इसे 20.04 ठीक है जी, ठीक लिखा हुआ 50.76 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख देंगे जो पेरीमीटर इज इक्वल टू 50.1 सेंटीमीटर, और इसके साथ ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कि भाई इसको ना असल में मैंने क्या कह दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे लिख दिया, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। क्योंकि ये देखें अच्छा सॉरी ये 8 बनेगा, यस 8, 50.8, क्यों, क्योंकि जो 7 के बाद देखो 6 है, तो जब भी कोई डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो जिस डिजिट तक आपने लिखना होता है, हमने 3 डिजिट लिखने थे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड, हमने सिर्फ थर्ड डिजिट लिखना था, तो फोर्थ डिजिट क्योंकि हमारे पास 6 है, इसलिए जो थर्ड डिजिट है वो 8 हो गया। अगर यहाँ 5 होता तब भी इसने 8 होना था, 7 8 9 में से भी होता तब भी इस 7 ने 8 ही बनना था। लेकिन अगर इस 6 की जगह 0 1 2 3 4 इनमें से कोई डिजिट होता ना, यानी 5 से छोटा कोई डिजिट यहाँ होता, तो फिर 7 को मैं चेंज ना करता, 7 ही लिखा रहने देता। ये जो है इसका रूल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।